सीनियर तजज़ियाकार मुजीबुर्रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को? सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है और तजवीज़ एक दी है कि इलेक्शन करा लिया जाए 6 नवंबर को। देखिए, सदर पाकिस्तान जो है वो तजवीज़ तो कोई भी दे सकते हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो तजवीज़ दी है, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि उसे कबूल करना है या नहीं कबूल करना। अब ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है कि वो तारीख का ऐलान करे। तो सदर का खत जो है वो बाइंडिंग तो नहीं हो सकता उसके लिए। और सदर साहब ने पहले वज़ारत कानून से भी राय दी थी। तो वज़ारत कानून ने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन गोया फिर उन्होंने उसको रद्द कर दिया और अब इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त खत लिखा है। तो मेरा ख्याल है कि इससे कोई मसला हल नहीं होगा, क्योंकि अगर दस्तूर की दफा है मुतलका जो उसको पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब असेंबली सदर के हुक्म पर तहलील होगी तो फिर वो तारीख दे सकेंगे। अब ये तो उस वक्त की बात है जब उनके जवाबदीदी इख्तियार के तहत असेंबली तहलील होती थी, या अब ये सूरत हो कि असेंबली अपना कोई लीडर चुन न सके और उस वक्त सदर को इख्तियार है तो असेंबली तहलील कर दें। इसके अलावा तो सदर के पास भी इख्तियार नहीं है। और अभी जो असेंबली तहलील हुई है ये वजीर आजम की एडवाइस पे हुई है जी। सदर के जवाबदीदी इख्तियार के तहत नहीं हुई। इसलिए तो मेरा जाती ख्याल तो यही है, जहाँ तक मेरी सूझबूझ है आइन की और कानून की। शामिर साहब, आपको लगता है कि सदर साहब के इस इक़दाम से एक नया आइनी बहरान जन्म लेगा? जब मईशत को थोड़ा संभाला मिल रहा था, डॉलर का रेट नीचे आ रहा था, वहीं ये इक़दाम कर दिया गया है और फिर मामला आला अदालतों में जाएंगे। देखिए, सदर जो है उनका ये जो इक़दाम है इससे यकीनन एक बेयकीनी जो है उसमें इजाफा होगा और जो बेयकीनी के नुकसानात हैं वो भी होंगे। लेकिन कोई बहरान ऐसा पैदा नहीं होगा क्योंकि सदर के पास कोई इंतजामी इख्तियार नहीं है। वो बराह रास्त हुक्म नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन को कि आप ये तारीख इस तारीख पर इंतखाबात कराएं। और अगर ये बात बढ़ी तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सदर को चाहिए कि वो अगर इलेक्शन कमीशन की राय से इत्तेफाक नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज दें, बजाय इसके कोई दरखास्त लेके जाए और मुकदमा शुरू हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस का फैसला कर सकती है। ये इससे मामला जो है सिमट जाएगा बजाय फैलने के। अच्छा, ये बातें भी हो रही थी कि सदर साहब बहुत अंडर प्रेशर हैं अपनी पार्टी क़यादत के हाथों, क्योंकि उनकी जानिब से बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप तारीख दें। तो सदर साहब ने ये जो इक़दाम उठाया है ये वाकई इलेक्शन करवाने के लिए है या फिर अपनी लीडरशिप को मुतमईन करने के लिए है? देखिए, इलेक्शन तो होगा नहीं और सदर साहब की जो तारीख है अगर इलेक्शन कमीशन इसे तस्लीम नहीं करेगा तो फिर हुकूमत नाफजा तो सदर साहब के पास नहीं है। हाँ, सदर साहब की जितनी भी क्रेडिबिलिटी है उनकी अपनी पार्टी में और उनके सियासी जो हामी है उनमें वो मुस्तहकम हो जाएगी। और जो ऐवान सदारत से बाहर निकलने के बाद अगर उन्होंने सियासी अपनी सरगर्मियां जारी रखनी है इसमें फायदा उनको पहुंच सकता है। उनकी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ वो उनकी पुष्ट पर खड़ी रहे। ये एक अपना एक मुस्तकबिल की ये सोच हो सकती है, लेकिन जहाँ तक इंतखाबात के इनेकाद का ताल्लुक है मेरा ख्याल वो तो सिर्फ उनकी राय की वजह से। अच्छा शामी साहब, क्या समझते हैं इस खत के जवाब में इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल क्या आ सकता है? एक तो यही बात रिपीट की जाएगी कि इलेक्शन का तारीख देने का इख्तियार है उनका। क्या इसके जवाब में इलेक्शन की डेट भी अनाउंस की जा सकती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? क्योंकि काफ़ी सियासी जमातों की जानिब से इतराज़ आयद किया जा रहा है कि अभी तक डेट तो अनाउंस हो जानी चाहिए थी कि कब होने हैं। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन जो है अपनी राय लिख चुका है उनको पहले और उनको कह चुका है कि आपका इख्तियार नहीं है और ये असेंबली क्योंकि वजीर आजम की एडवाइस पर तहलील हुई है इसलिए ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। सदर के जवाबदीदी इख्तियार के तहत ये असेंबली तहलील नहीं हुई जी जी, तो वो अपने इस मौक़िफ़ का इआदा कर देगा। और ये भी हो सकता है
कि वो तारीख दे दे इंतखाबात की, 2 महीने बाद की, 3 महीने बाद की, तो मुनासिब समझे। लेकिन शामी साहब, आपको नहीं लगता निगरान वजीर आजम, जो निगरान हुकूमत है, वो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है कि इलेक्शन का फैसला उन्होंने करना है, डेट उन्होंने अनाउंस करनी है, जितनी हमारी सियासी जमातें हैं वो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसकी तरफ देख रहा है? वो अभी तक इस मामले पर कोई हतमी फैसला क्यों नहीं ले रहा? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है ये उसका इख्तियार है, और जो हमारे निगरान वजीर आजम है उनकी यही राय है, वो इस मामले में मदाखलत नहीं करेंगे। हमने उनसे जो मुलाकात की थी, उनका इंटरव्यू किया था, तो उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है तो वो तारीख दे इंतखाबात। निगरान कमीशन को इंतखाबात की तारीख नहीं देनी, जब तारीख दे दी जाएगी तो उसके इंतजामात में मुआवनत करनी है इलेक्शन कमीशन, तो उनका मौक़िफ़ तो वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी वाज़ेह है। तो सदर का मौक़िफ़ जो है वो उसमें अभाम पाया जा रहा है। जब वो वज़ारत कानून से एक राय लेते हैं और फिर उसको मुस्तरद करते हैं, उसकी ठोस वजूहात तो उनको भी देनी चाहिए ना। तो उन्होंने खत लिख दिया है, मेरा नहीं ख्याल है कि उस खत के मुताबिक अमल होगा और दोबारा देश जो है उनकी कोर्ट में आ जाएगी। बिल्कुल शामिल साहब, तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए, जैसे भाम का आपने भी जिक्र किया, कन्फ्यूजन भी है, मुल्क में भी पाई जाती है, सियासतदानों में भी पाई जाती है, तो इस सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए चाहिए नहीं कि इलेक्शन कमीशन इस खत के जवाब में इलेक्शन की डेट ही अनाउंस कर दे? हाँ, इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि हदबंदियाँ मुकम्मल हो जाए, फहरिस्तें हैं जो है इंतखाबी फहरिस्तें उनको मुकम्मल हो जाए, उसके बाद तारीख का ऐलान करेंगे हम। लेकिन ये हो सकता है वो अपने टाइम फ्रेम को देखते हुए इस बात का ऐलान कर दें कि इंतखाबात जो हैं 2 फरवरी की फलां तारीख को होंगे, या जो भी दूसरी कुछ दूसरा तो महीना है, तो तारीख का ऐलान वो कर सकते हैं सदर से इख्तलाफ करते हैं। अच्छा शामिल साहब, एक सवाल जो उठ रहे हैं मुख्तलिफ तबकों की जानिब से, वो 90 दिन के मामले पे उठ रहे हैं, और अगर सूरत हाल को देखी जाए तो CCI का जो फैसला आया था उसमें 2 निगरान वज़ीर आला भी थे। अब सवाल ये भी बनता है क्या उनका इख्तियार था कि वो इजाज़त देते, और दूसरी बात कि जो मरदमशुमारी को लेट नोटिफाई किया गया, क्या उस पर भी कोई सवाल उठेगा या नहीं? मरदमशुमारी को तो लेट नोटिफाई नहीं किया गया। मरदमशुमारी पे एतराज़ात होते रहे, उन एतराज़ात की छानबीन होती रही, तो मरदमशुमारी जो है वो एक फिटिंग तरीके से उसमें ताख़ीर हुई है, और अब भी कोई बड़ा मसला तो पैदा नहीं होगा। हमारा आईन कहता है अगर कोई मुद्दत जो है, अगर कोई मुकर्रर मुद्दत के दरमियान काम ना हो सके, या जो दस्तूर ने मुद्दत मुकर्रर की हुई है उसके अंदर कोई काम ना हो सके, तो उसके बाद हो जाएगा और वो गैर आईनी नहीं होगा। तो 90 दिन का मामला जो है वो तो किस्सा पारीना बन चुका है। अब जो इंतखाबात जो है तो 90 दिन के बाद ही होना है, और जाहिर है कि जो हल्का बंदियां हैं उनको असर नौ देखना है, और ये प्रोसेस जारी है। जब ये प्रोसेस जारी हो तो इसमें फिर मदाखलत जो है वो तो मुनासिब नजर नहीं आती, और मैं नहीं समझता कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी कि अगर 2-4 हफ्ते का फर्क पड़ जाएगा। इंतखाबात तो बहरहाल होने हैं, उनका इनेकाद होना है, और उसके लिए हमें उस पर झगड़ा करने की बजाय ठीक है, इंतखाबात तो होने ही हैं, 2-4 हफ्तों का फर्क पड़ जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता।